नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक करके आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका के चुनाव सभाओं में गूंज रहे हैं वेद और महाभारत के श्लोक। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, नक्शा विवाद की तल्खी के बीच नेपाल के साथ हुई मीटिंग खत्म, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, जानेंगे उसके बारे में। और इस बीच चीन हटने की बजाय प्योंगयांग से और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर चुका है। चीन की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। इस बीच बड़बोले कुरैशी ने पाकिस्तान को फंसाया, सऊदी अरब को मनाने की कवायद शुरू की है। तो वहीं मणिपुर की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एक कांग्रेस और 6 पूर्व विधायकों संग दिल्ली रवाना हुए गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच चीन को ट्रंप का करारा जवाब, ताइवान को 66 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर ड्रैगन को चेतावनी देने के लिए सभी देश एकजुट होने की दिशा में, तो वहीं कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर आई है, तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा, बल्कि देश से विदेश नीति भी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सक्षम है, विदेश नीति भी मजबूत होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि बिग अपडेट, जहां पर अमेरिका की चुनावी सभाओं में पढ़े जा रहे हैं वेद और महाभारत के श्लोक। भारतीयों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और जो बाइडेन। वाशिंगटन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत ऑनलाइन सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ हुई है। इसमें वेदों एवं महाभारत के श्लोकों तथा सिख धर्म की अरदास के साथ टेक्सास में चिन्मय मिशन के एक अनुयायी ने मंत्रोच्चार के साथ शुरू किया है। आपको बता दें कि इस बीच भारतीय समुदायों को लुभाने के लिए भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ भगवान के साथ महाभारत के श्लोक भी पढ़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बाइडेन फॉर प्रेसिडेंट अभियान के लिए राष्ट्रीय धर्म सहभागिता निर्देशक ने एक नया नारा दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि दोनों तरफ से भारतीयों को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी भगवान राम के नामों को लेकर अब अमेरिका में भुनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतवंशी कमला ने भी उन्होंने भी महाभारत और वेद के श्लोकों को पढ़ करके उन्होंने बताया है कि कैसे दुनिया भर में ये श्लोक और हिंदुत्व, जो खास करके हिंदू समुदाय के लोग हैं भारतीय, इनका किस तरीके से दबदबा है। और इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बातें भारत को लेकर भी कही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक नया नारा गूंज रहा है। और आपको बता दें कि जो महाभारत का श्लोक है उसमें यतो कृष्णा ततो धर्मा, यतो धर्मा ततो जया जैसी नारे लग रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी खबर है जहाँ दुनिया भर में गूंज रहे हैं वेद और महाभारत। हम चलते हैं अगली अपडेट। नक्शा विवाद की तल्खी के बीच नेपाल के साथ हुई मीटिंग खत्म, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल भारत और नेपाल के शीर्ष राजनयिकों ने सोमवार को डिजिटल बैठक करके भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी थी, जिसके बाद ये बैठक हुई थी। नेपाल ने मई में नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने के साथ भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तल्खी आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय वार्ता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सूत्रों के अनुसार बताया कि नेपाली विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और नेपाल में भारतीय राजदूत विजय मोहन कात्रा ने इस समीक्षा बैठक में अपने अपने देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सूत्रों ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते डिजिटल माध्यम से हुई इस बैठक में नेपाल में भारत की मदद से चल रही विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन जिस तरीके से नेपाल भारत की ज़मीनों के साथ साथ बिहार में भी अपनी ज़मीनों पर कब्जा ठोक रहा, दावा ठाक रहा है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि चीन हटने की बजाय प्योंगयांग से और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत से तनाव के बीच भले बातचीत का दावा कर रही हो, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और ही इरादा जता रही। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने प्योंगयांग और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। इनसे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई है। इसकी वजह से इंसानी और मानव रहित दोनों ऑपरेशन पर काफ़ी असर पड़ सकता है।
इसके बीच आपको बता दें कि अब जो एक पीएलए का जो जमावड़ा है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की जो सेना है उसका जो जमावड़ा है वो अभी भी हॉट स्प्रिंग इलाके में देखा जा रहा है और अब तो फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। कल इंडिया टुडे ने एक सैटेलाइट जारी की जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ। चीन की दादागिरी साफ साफ दिख रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बड़बोले कुरैशी ने पाकिस्तान को फंसा दिया तो सऊदी अरब को मनाने की कवायद शुरू की गई है पाक की तरफ से। दरअसल अपनी आज़ादी के 73 साल पूरे होने के साथ ही पाकिस्तान दो समस्याओं से घिर गया। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब की आलोचना करके खुद को मुसीबत में फंसा लिया, तो दूसरी तरफ इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक समझौते के बाद पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी दुविधाजनक हो गई थी। सऊदी अरब ने कहा है कि कुरैशी को हटाओ, मनाने निकले बाजवा अहमद, और इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की आलोचनाओं से नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए अब पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के प्रमुख अहमद सऊदी अरब को मनाने की कवायद के तहत रियाद रवाना हो गए। यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का काम अब सीधा सेना और आईएसआई ने अपने हाथों में ले लिया है, जो कि एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर की सियासत में बड़ी हलचल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक और कांग्रेस 6 पूर्व विधायकों संग दिल्ली रवाना। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तेजी से बदलती राजनीति घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के एक विधायक और 6 पूर्व विधायकों के साथ रविवार को चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नई दिल्ली के लिए विशेष चार्टर्ड विमान में मुख्यमंत्री के साथ जो एकमात्र कांग्रेस विधायक रवाना हुए हैं उनके रिश्तेदार आर के इमो सिंह। रवाना होने से पहले बीरेन सिंह ने कहा है कि वो और वर्तमान एवं पूर्व विधायक राष्ट्रीय राजधानी में व्यक्तिगत रूप से परिचय देने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, जो कि एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को ट्रंप का करारा जवाब। ताइवान को 66 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका, ड्रैगन को कड़ी चुनौती। अमेरिका ने अपनी एक चाल से चीन को करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का ठेका दे दिया है। माना जा रहा है कि बनने वाले ज़्यादातर विमान ताइवान को दिए जाएंगे। चीन के खिलाफ ताइवान को मजबूत करने का ये अमेरिका का बड़ा कदम है। बताया जा रहा है कि F-16 लड़ाकू विमानों का निर्माण विदेशी आपूर्ति के तहत होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने लॉकहीड मार्टिन को 14 अगस्त को दिए आदेश में बड़ा उल्लेख किया है। और इस बीच आपको बता दें कि 66 लड़ाकू विमान से कहीं ना कहीं ताइवान मजबूत होगा, और इसी को देखते हुए चीन एक बार फिर से भड़क गया और अमेरिका पर वो लगातार हमले कर रहा है कि आखिर ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी कांग्रेस के बीच हो गया सीटों का बंटवारा। जी हां, जानिए कौन किसके कितने हिस्से सीटें आई हैं। दरअसल बिहार के महागठबंधन सीट शेयरिंग हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ने आपस में सीटें बांट ली हैं। बाकी की छोटी पार्टियों को उसमें हिस्सा दिया जाएगा। इसी महीने के आखिरी में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। क्या सीट शेयरिंग का मामला? दिल्ली से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई बातचीत में ये तय हो गया है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। दोनों के बीच हुई सहमति के मुताबिक आरजेडी के हिस्से में 152 सीटें आएंगी तो कांग्रेस के कोटे में 91 सीटें रहेंगी। हालांकि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, अपने हिस्सों की सीटें में छोटी पार्टियों को एडजस्ट करेंगी। तो एक बड़ी अपडेट। हालांकि आपको बता दें कि 51 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका है, जो कि एक बड़ी खबर। हालांकि आरजेडी अभी भी इस पर नानुकुट बातें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में नए अध्यक्ष का निर्देश, पार्टी मुख्यालय में लगे पायलट की तस्वीरें। दरअसल गोविंद सिंह टोडसा बनाए गए नए अध्यक्ष। टोडसा से पहले सचिन पायलट अध्यक्ष थे। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया गया है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे के बाहर सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता की तस्वीर लगी, लेकिन उसमें सचिन पायलट का नहीं था। और इसी को देखते हुए सचिन पायलट का भी अब लगाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब माना जा रहा है कि राजस्थान में फिलहाल सब कुछ ठीक करने की कोशिश तेजी के साथ चल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के जयप्रकाश निषाद।
बीजेपी से जयप्रकाश निषाद राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया है। बीजेपी ने यूपी की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 24 अगस्त को राज्यसभा का उपचुनाव होना था, पर किसी ने नामांकन नहीं करने की स्थिति में जयप्रकाश निषाद निर्विरोध हो गए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को योगी सरकार का बड़ा हमला बताया, सुरक्षा देने में असमंच बताया था। और इस बीच आपको बता दें कि जयप्रकाश गोरखपुर क्षेत्र से बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2012 में चौरी चौरा से निर्वाचित हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सीएम योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ पर खुलकर बरसे सिंधिया, कहा ऐसे वादा खिलाफी कभी नहीं देखी है। और इसी की वजह से आज जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की जनता रो रही थी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी के साथ हो रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का गुणगान करते हुए कहा है कि कमलनाथ सरकार को भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से मुंहतोड़ जवाब देगी और नकार देगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। कोरोना से थमी इसरो की रफ्तार, गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन में हो सकती है देरी। कोरोना वायरस महामारी के कारण गगनयान के पहले चरण के तहत भारत के मानव रक्षित अंतरिक्ष अभियान को भेजने में देरी हो सकती है, जिसके दिसंबर 2020 में प्रक्षेपण की योजना थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2021 में गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना से 2 मानव रहित मिशनों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई थी और कोरोना ने फिलहाल इन सबको डकार गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से 2 पायदान लुढ़के, करीब 8229 करोड़ रुपए कम हुआ नेटवर्क। दरअसल दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अब 2 पायदान के नुकसान के साथ 6ठे नंबर पर आ गए। इससे पहले वो 4थे स्थान पे थे। एक बार फिर वॉरेन बफे और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग उनसे आगे निकल गए। आपको बता दें कि फोर्ब्स रियल टाइम्स विलेनियर लिस्ट के मुताबिक वॉरेन बफेट और मार्क जुकरबर्ग क्रमशः 4थे और 5वें नंबर पर हैं। पहले नंबर पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, दूसरे पर बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड शामिल हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई, पार्टी और नेता नहीं देखते हैं, हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर रोक लगाते हैं। दरअसल बीजेपी के नेता राजा सिंह की कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो इस बीच पूरे विवाद पर फेसबुक का बयान भी सामने आया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रतिक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फेसबुक ने हेट स्पीच के नियमों के तहत बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसका ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है और इसी को देखते हुए फिलहाल फेसबुक ने ये माना जा रहा है कि ये काम किया था। हालांकि आपको बता दें कि फेसबुक ने सफाई दी है। फेसबुक का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दबाव में इस तरीके की पोस्ट वायरल हुई हो। अगर किसी भी तरीके की पोस्ट है और अगर उस पर रिपोर्ट है तो हर उस पोस्ट को डिलीट किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी। बिहार में कोरोना को 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 72,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ये हालात है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो उतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।